नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मीडिया में चर्चा चल रहा है कि भारत की सेना और जो चीन की सेना है वो गोगरा हॉट स्प्रिंग से हट चुका है। तो उसी पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी सच्चाई को उजागर करना चाहता हूँ और देश की जनता से कैसे सरकार द्वारा मीडिया द्वारा इसको छिपाया जा रहा है, उसी को की सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो कि गोगरा हॉट स्प्रिंग जो है भारत का क्षेत्र है, वहाँ पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, वहाँ पे भारतीय सेना 2015-16 तक पेट्रोलिंग करती थी। उसको रोक दिया गया है। दूसरी चीज़ कि मान लिया वहाँ से चाइनीज सेना हटता है, तब भारतीय सेना क्यों हटे? वो तो भारत का भाग है। इस पर क्यों सरकार मौन है? और जो भारत माँ के जो सपूतों ने उसको जो बलिदान किया, जो 5 मई 2020 को या मई 2020 में जो बलिदान किया, जो चीज चाइनीज सेना घुस गए थे, उसको उन्होंने गला मड़ोड़ करके मार दिया। हालांकि भारत माँ के सपूत भी शहीद हुए, वो भी भारत का ही भाग है। दूसरी चीज़ की इधर जो आपको डोकलाम का इलाका है या देपसांग है, जिसको दौलत ओल्ड ओल्ड बेगी कहते हैं, वहाँ पे जो चाइनीज सेना घुस चुकी है लगभग 2017-18 से, तो अभी तक वापस नहीं गई है। 10 से 18 किलोमीटर तो अंदर आया हुआ और सरकार से इसको छिपा रही है कि वार्ता हो रही है, वार्ता हो रही है। और भूटान का भी बहुत सा क्षेत्र पर कब्जा किए हुए, जबकि भूटान की रक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। लेकिन भारत सरकार न भूटान की जमीन को रक्षा कर पा रही, न अपने भूमि की रक्षा कर पा रही है। और सरकार सिर्फ ये कर रही कि हट गई है। इस पर डेली मीडिया पर भी, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर पर ये आ रहा है, न्यूज आ रहा है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग से चाइनीज सेना हट चुकी है, भारतीय सेना भी हट चुकी है। भारतीय सेना क्यों हटे? जब भारत का क्षेत्र है। अब भारत की द्वितीय सेना 2014-15 तक 16 तक वहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे, वो भारत का भी क्षेत्र था, फिर भी वहाँ से हटा लिया गया। जबकि जो भी विवादित क्षेत्र है, दौलत ओल्ड बेलगी का हो या देपसांग का हो या डोकलाम का हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग का हो, हर जगह चाइना अपना आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है। चाहे वो रोड हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो। वो छिपाने की बात नहीं है ना, वो झूठ बोलने की बात है, वो देखने की बात है। जो खोजी पत्रकारिता होता है या जो और जो इस तरह के पत्रकारिता जो करते हैं, उस पर देखने की बात है। उनको सरकार द्वारा दबा दिया जाता है, खास करके दबा दिया जाता है कि ताकि ये देश में इस तरह का माहौल नहीं बने और चीज़ों को छिपाया जाए। क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, इनके खिलाफ इनका जो एमपी है या जो मंत्री भी जो देशभक्त हैं, वो भी नहीं बोल पाते हैं। अगर कोई बोलने का भी प्रयास करते हैं तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, माने किनारा कर दिया जाता है। तो जो अभी जो पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र है, उस पर किस तरह से विवादित बना दिया गया है, और ख़ास करके जो गलवान घाटी है या पेंगोंग झील है, वो भी भारत का भाग रहा है। उस पर भी चीन ने कब्जा किए हुए है। अक्साई चीन तो कब्जा उसका बरकरार है ही, जो 62 के युद्ध से जो कब्जा किया है, जिसमें भारतीय सेना डिफीट हुई थी। हालांकि 62 के बाद 67 में जो युद्ध हुआ था भारत चाइना के बीच, उसमें बहुत सा क्षेत्र भारतीय सेना ने वापस लिया। उसमें नाथुला दर्रा भी है। और ख़ासकर जब 65 के युद्ध में पाकिस्तान से भारतीय सेना की जीत हुई, तो भारतीय सेना का हौसला ही बढ़ा और उस लड़ाई में भारतीय सेना ने बहुत क्षेत्र, विवादित क्षेत्र था, वो वापस लिया। उसमें एक नाथुला दर्रा भी है, एक दो और दर्रे भी है, जो राजीव गांधी के टाइम में फिर उसको खोला गया। तो ये बताना कि जो भी मतलब यहाँ पे सब भूभाग वापस आ गया है, गोगरा हॉट स्प्रिंग से हट गई, हटने की बात नहीं है। वो भारतीय क्षेत्र की भाग है, भारत की देश की भूमि की बात है। भारत माँ का वो किनारा कह सकते हैं, आंचल कह सकते हैं, उसकी लाज बचाने की बात है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, सिर्फ हर घर तिरंगा अभियान करने से नहीं होगा कि हर घर तिरंगा अभियान करें, हर घर तिरंगा अभियान करें। तिरंगा का लाज भी रखना चाहिए। वो तिरंगा का लाज है, भारत माँ की भूमि है। तिरंगा का जो किनारा होता है, एक तरह से आंचल ही होता है। माँ का भी आंचल किनारे में ही होता है। और माँ के जो पुत्र होते हैं या सपूत होते हैं, उनका जितना सुकून ये माँ की आंचल में होता है, उतना किसी में नहीं है। उसी तरह से जो भारतीय सेना है, जो भारत माँ की आंचल में जो किनारे पर है, वो कितना सुकून से महसूस करते होंगे, तभी जान देने के लिए तैयार हैं। चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे बरसात हो, कितने लोग बर्फ़ में दब जाते हैं, कितने लोग
डेली कम से कम 1 से 1.5 सैनिक मारे जाते हैं, एवरेज आता है, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर इस सब पे रहते हैं, किस तरह से रक्षा कर रहे हैं। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये बोलते हैं कि भारत की जो एक एक इंच भूमि को वापस लूँगा, तो मेरे पास जो परमाणु बम है वो छुरछुरी के लिए नहीं, पटाखा के लिए नहीं, तो किस काम की। आप ये सब बोलते रहिए, कब्जा करते जाएगा। ये चलते गोगरा हॉट स्प्रिंग का जो क्षेत्र है या और जो कुछ क्षेत्र, उसको वापस लेने की ज़रूरत है। और चुप बैठने से काम चलेगा नहीं। और जो भी वहाँ पे हो रहा है गतिविधियाँ चाइना के है, उसको तत्काल रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय सेना जो होता है विश्व में तीसरे पोजीशन पे आता है हर क्षेत्र में। आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कितने मजबूत हैं ये भी आपको पता है। हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मजबूत है, उनको काम करने दें। अगर आप लोग ऑर्डर दीजिए, आदेश दीजिए, तो कहाँ क्या कौन गतिविधियाँ हो रहा है आपको सारा, लेकिन उसको दूध का दूध पानी का पानी करवाइए। जो मेरे कहना जो सच्चाई लाइए, तभी देश की जनता भी जागरूक होंगी, आपको प्रोत्साहित करेंगे। और चाहे तन मन धन की कमी आपके पास हो, उसकी देश की जनता पूरा करेंगी और भारतीय सेना को हौसला ही बढ़ाएगी। चलते एक कहावत भी है, जोरू जमीन जोर के ना तो किसी और के। आप अगर कमज़ोर हैं तो जोरू कोई भी कब्जा कर सकता है। ज़मीन कभी कोई कब्जा, जैसे चाइना का कब्जा किए हुए है। और जोरू भी होता है एक तरह से प्रॉपर्टी का ही भाग होता है, जैसे ज़मीन होता है। इस चलते जो भी उस वतन पे जो देश के वतन के लिए जान कमा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, हर स्थिति में लौट रहे हैं, उसमें एक देशभक्ति शेर भी कहा गया था कि करता हूँ उन्हें सलाम ये वतन पे मिटने वालों, क्यों तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता। कहने का मतलब कि जो भी पूर्वी लद्दाख में या ग्लेशियर में जो भी वतन की रक्षा करने के लिए वहाँ पे तत्पर है, मर रहे हैं, वो एक तरह से तिरंगा की रक्षा कर रहे हैं, तिरंगा की ही रक्षा कर रहे हैं। तिरंगा को ही मिटने वालों को ही वो तिरंगों का नसीब कहते हैं, कि मतलब उनको ही तिरंगा नसीब होता है कि जब वो मरते हैं या वहाँ पे शहीद होते हैं, तो उनके जो शव हैं उस शव तिरंगा में लपेट करके आता है, जो भारत माँ की आंचल होता है। क्योंकि जब कोई बच्चा बीमार होता है या बच्चा बीमारी के बाद डेथ भी हो जाती है, तो माँ को आंचल उसके मुंह या सर को ढक के वो माँ की आंचल ही आता है। तो तिरंगा भी एक तरह से भारत माँ की आंचल है, जो उनको, अगर उनको लगता है कि मैं हार रहा हूँ, मरने के गार पे हूँ, अंदर से कमजोरी आता है, भागने की, तो माँ के आंचल याद आता है, तिरंगा याद आता है, देश की तिरंगा याद आता है। अरे ये मेरे माँ का आंचल है, माँ की इज्जत आबरू जो है आंचल से ही बसता है। क्योंकि आपने महाभारत काल में भी देखा था कि जब दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने लगा था, उसका आंचल का जो लास्ट कोर बचा था, तो उस समय उसको बचाने के लिए कृष्ण आए थे, और कृष्ण ने उस भारत माँ के रूप में द्रौपदी की लाज बचाई थी, क्योंकि द्रौपदी ने आह्वान किया कृष्ण से कि मेरी लाज बचाइए। उसी तरह से भारत माँ भी आह्वान करती है भारतीय सेना से कि मेरा इज्जत अब लूट रहा है, मेरा आंचल को कोई और खींच रहा है, मैं नंगे होने जा रही हूँ, इस चलते आप लोग रक्षा करें। तो उस समय भारत माँ के सपूत कृष्ण के रूप में उपस्थित होते हैं और भारत माँ की लाज बचाते हैं और भारत माँ की आंचल की रक्षा करते हैं। जो पूर्वी लद्दाख, डोकलाम, देप्सांग या गलवान घाटी है, जो भूटान से लगे क्षेत्र है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। आप निष्क्रिय बैठे हुए हैं, बात पर बात कर रहे हैं, कभी संघाई सम्मेलन में जा रहे हैं, चीता को ला रहे हैं तो इतना दिखा रहे हैं, लग रहे हैं कि आप ही चीता हो रहे हैं। अरे चीता बनना है वहाँ चाइना बॉर्डर पर बन के दिखाइए, सिर्फ यहाँ पे दिखाने से नहीं होगा। ठीक, पर्यावरण को रक्षा करें, लेकिन पर्यावरण को तभी रक्षा करेंगे जब देश का सीमा बचेगा, भारत माँ की लाज बचेगी। एक तरफ बेटियों और माँओं की रक्षा की बात करते हो, लेकिन भारत जहाँ पे बेटियों और माँओं, जिस देश में भारत माँ के में रह रही, जो उनकी जो सुपुत्री हैं, उस भारत माँ की इज्जत नहीं बचेगी, लाज नहीं बचेगी, तो फिर आप इसको कैसे रक्षा कर पाइएगा। इस चलते जो भी उस पर्वत पे, जो मान लिया जाए कि 2000-3000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में या आसमान में रह करके जो अपना जान न्यौछावर करके शहीद होकर के रक्षा कर रहे हैं, उसी पर एक देशभक्ति शेर भी कहा गया था, पर्वत वो सबसे ऊंचा ऊंचा हमसाया, आसमां का वो संतरी हमारा, वो पाशवा हमारा। अरे कहते हैं संतरी के रूप में जो भारत माँ के सपूत हैं, जो सेना है, जो डायरेक्ट चाइनीज सेना से मुकाबला कर रहे हैं, जो पीओके में पाकिस्तानी सेना से मुकाबला कर रहे हैं, तो जहाँ तक जा रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं, वो आसमां हमारा ही है, भारत का है। मतलब जो जहाँ तक देख रहे हैं, जिस भूभाग तक देख रहे हैं, वो भूभाग भी भारत माँ का था, कहीं पूरे देशवासियों का है। चलती ये कहने से नहीं होगा, पर्वत जो सबसे ऊंचा पर जो ऊंचाई पर है वो हमारा है, तभी भारतीय सेना रक्षा कर। हम शाया भी, हम शाया का मतलब जो जो भारत माँ की शाया है वो भी हमारा ही, जो भूभाग है। और उसमें जो एक आया था आसमान, आसमान जो सबसे ऊंचाई पर जो संतरी, जो भारतीय सेना, जो भारत माँ के सपूत, जो सबसे ऊंचाई पर जो मैंने
पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पद तक जाते थे, उसके ऊपर थे, वहाँ तक भी वो है, वो हमारा ही है। और पासवां भी हमारा, जो आस-पास के जो क्षेत्र है या जो भी उस भारत माँ से जुड़े चीज़ है, वो सब हमारा ही है। यही मुझे इस पे करना है, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या झूठ है, ये आप देश की जनता डिसाइड करेंगे। थैंक यू।